नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम मल्टी कैप की पाठशाला में। और आज मेरे साथ अंकित अग्रवाल जी हैं। अंकित जी को फाउंडर हैं एएस वेल्थ मैनेजमेंट के। 175 करोड़ से ज़्यादा AUM मैनेज कर रहे हैं और करीब 600 से ज़्यादा परिवारों को अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव कराने में रास्ता दिखा रहे हैं। अंकित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। अंकित जी, मल्टी कैप फंड जी, एक अभी कैटेगरी तो है ही, उसके अलावा एक अभी मल्टी कैप फंड आने वाला है बाजार में, SBI म्यूचुअल फंड का। जी डेफिनेटली। क्या देखते हैं आप उसके बारे में, क्योंकि आप लोगों को इतना एक्सपीरियंस है, आपको क्या लगता है? जी, तो पहले मल्टी कैप फंड जो कैटेगरी थी उसको चेंज करके फ्लेक्सी कैप कर दिया गया और बाद में नई मल्टी कैप फंड में न्यू फंड्स लॉन्च होने शुरू हो गए। तो अभी जैसे रिसेंटली SBI मल्टी कैप फंड आने वाला है, इसकी सबसे बड़ी जो खास बात है, एज पर सेबी गाइडेंस, सेबी की जो न्यू डेफिनेशन है उसमें मिनिमम 25% एलोकेशन लार्ज कैप में रखना मैंडेटरी है, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप के अंदर, एंड रिमेनिंग 25% एज पर फंड मैनेजर चॉइस। वो इसका मेन एसेट एलोकेशन का कोर हिस्सा रहेगा। तो जब हम बात करते हैं मल्टी कैप फंड की कि आज के टाइम पे हमें ये नहीं समझ में आता हम लार्ज कैप में कितना रखें, मिड कैप में कितना रखें और स्मॉल कैप में कितना रखें, तो उन क्लाइंट्स के लिए ये सबसे बेस्ट फंड है जहां पर कि आपको कोई एसेट एलोकेशन करने की जरूरत नहीं है। वो फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंगली एसेट एलोकेशन कर लेंगे, कितना कितना किस सेक्टर में कितना परसेंटेज रखना है। सेकेंडली, इस फंड की जो सबसे बड़ी USP है वो है एच कैप पोर्टफोलियो। एच कैप पोर्टफोलियो से मेरा मतलब है हाई कन्विक्शन एनालिस्ट पोर्टफोलियो। तो हाई कन्विक्शन एनालिस्ट पोर्टफोलियो की जब हम बात करते हैं तो SBI म्यूचुअल फंड के पास ऐसे 15 एनालिस्ट हैं जो डिफरेंट सेक्टर्स को कैटर करते हैं, जिसमें एक एनालिस्ट है जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर थीम को फोकस है, एक है जो कंजम्पशन को देख रहे हैं, एक है जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर को कैटर कर रहे हैं, IT को, फार्मा को, ऐसी तरह डिफरेंट सेक्टर्स को वो एनालिस्ट मैनेज कर रहे हैं। उन 15 टीम्स मिलके एनालिस्ट की कुछ स्टॉक्स को वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं और वो स्टॉक जाकर के जो SBI मल्टी कैप फंड के फंड CIO हैं मिस्टर R श्रीनिवासन जी, उनके पास वो टीम मिलकर के एक स्टॉक सिलेक्शन करके लेके जाते हैं। उसमें से फिर वो कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं। 35 to 40 स्टॉक्स का एक बंच बनता है जिससे कि इस पोर्टफोलियो को तैयार किया जाता है। SBI मल्टी कैप फंड एक सेक्टर एग्नोस्टिक फंड है जिसके अंदर की ये कोई किसी सेक्टर को कैटर नहीं कर रहा है कि IT के अंदर हमें एक्सपोजर लेना है या फार्मा में या बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स में। ये एक फ्री फंड रहेगा जहां पर कि फंड मैनेजर अपनी कन्विक्शन के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, कितना IT फार्मा, मतलब कोई एज अ बेंचमार्क की कैपिंग नहीं होगी कि मिनिमम 35% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स मेंटेन करना है या 25% IT सेक्टर मेंटेन करना है, नहीं, नथिंग। उनको जहां कन्विक्शन दिखाई देगी, जहां स्टॉक सिलेक्शन उनका उस हिसाब से रहेगा। तो इसीलिए ये बाकी फंड से डिफरेंट फंड है जहां पर कि आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए अपने पोर्टफोलियो में एक SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड को इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए और इसको अपने कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। अंकित जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं ये जानकारी मल्टी कैप की पाठशाला वाली आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.